पास रोक लीजिएगा। आप यहीं रुकिएगा, जाइएगा नहीं, मैं आ रही हूँ, आप छाव में कर लें। कोई है? जी जी मैडम। बेगम साहिबा है? ये है। खुली। आ जाए। पास। जी, कैसे आना हुआ? बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मुझे तो यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ना कि जो मैंने गलती की है ना, उस गलती को सुधारने के लिए आई हूँ। इस बात का मतलब ये कि आपको बहू रखना ही नहीं आता। ना आपने मेरी बेटी खरीदी है, ना ही मैंने खैरात में दी है। ओह, बहू कैसे रखी जाती है ये अब आप बताएंगी मुझे? बहुत खूब। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए आपको बहू रखना नहीं आया। बेटी होती तो आपको अंदाजा होता कि बहू को कैसे रखा जाता है। खैर, मुझे ख्वाहिश भी नहीं है बेटी की। मेरे पास 3 बेटे हैं, मेरे लिए वही काफी है। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। सौ बिस्मिल्लाह। फिजा, फिजा, फिजा। क्या? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप? सब खैरियत है ना? तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। वो जो फोन पर ससुराल की बुराइयां करती रहती थी ना तुम, उसका नतीजा निकल आया। आंटी, लेकिन मैंने कभी कोई बुराई नहीं की। अच्छा, आप कमरे में चलें, बात। नहीं, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी। तुम अपना सामान लाओ और जाओ इनके साथ। पर हुआ क्या है आंटी? पर मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, जाना तो पड़ेगा, वरना जो बातें मैंने सुनी हैं उसका कफारा कौन अदा करेगा? मैं लेट हो रही हूं। जब मैं वापस आऊं तो मुझे इस घर में नजर ना आऊं। आंटी, पर मेरी बात। अम्मी, क्या हुआ है? तुम सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। ऐसे कैसे सामान पैक करूं? मैं राजा को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है राजा? बिजी होगा, उसको आना हुआ तो आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। अम्मी रुके आप एक सेकेंड। तुम बस अपनी जरूरत का सामान रखो और चलो मेरे साथ। ये ऐसे कैसे होता है? मुझे बताए तो हुआ क्या है? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? अब आंटी का है? वो तो चली गई। अच्छा ठीक है। अम्मी आप रुके, मुझे पहले बताएं कि हुआ क्या है, फिर हम जरा कुछ फैसला करते हैं। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। बाहर रिक्शा खड़ा हुआ है, चलो। नहीं, रजा को तो आने दिए, प्लीज थोड़ा वेट कर ले। उसको आना होगा तो वहां आ जाएगा, चलो। अली वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। मैं तो कुछ और ही समझता था। मुझे लगता था कि वो तुम दोनों से फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन आजकल वो बहुत परेशान है। हमारा ना मिलना ही जरूरी है उसामा। हम अपनी मोहब्बत तो सीने में दफन कर सकते हैं, लेकिन अपने खानदान की इज्जत नहीं। हमें अपने घर वालों की बात माननी ही पड़ गई। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अली को थोड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए था। वो इनकार करता तो कुछ दिन नाराजगी रहती, लेकिन फिर सब मान ही जाते। ऐसा नहीं होता, कुछ दिनों की नाराजगी जान ले ली थी। और फिर इस सब में अनाया का क्या कसूर है? वो तो अली से ही प्यार करती है।
तुम्हें अनाया से कोई जेलसी नहीं होती? जिससे क्या जेलसी होगी? उसे तो पता भी नहीं है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम वाकई अली से बहुत मोहब्बत करती हो, ये सब कैसे बर्दाश्त करोगी? अली भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वो तो आज भी जिद कर रहा था मेरे साथ आने की, लेकिन मैंने उसे इमरान के पास छोड़ दिया। तुमने बहुत अच्छा किया उसामा, प्लीज उसे यहाँ मत आने देना। वैसे ही मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो यहाँ आया ना तो मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। मैं ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे एग्जाम हो जाए। मैं कम इन पापा? यस। राधा, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? पापा वो मामा ने सुरैया आंटी के साथ फिजा को घर भेज दिया है। सुरैया के साथ भेज दिया? सुरैया कहां से आ गई? पता नहीं पापा, मिलने के लिए आई होंगी। फिजा का मैसेज आया था, जबरदस्ती मामा ने फिजा को उनके साथ भेज दिया। पता नहीं क्या बात हुई है। लेकिन बेटा सुरैया तो हमारे घर बहुत ही कम आई है, ये सब क्या हुआ है? खैर तुम परेशान मत हो, जहारा से पूछना पड़ेगा कि क्या बात हुई है। पापा हम लोग चले अभी घर? नहीं बेटा, अभी नहीं जा सकते। अभी तो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है मैं उसी की तैयारी कर रहा था। तो तुम परेशान मत हो, ऐसा करो उसकी मेन फाइल लेके तुम वहां पहुंचो कॉन्फ्रेंस रूम में। जैसी मीटिंग खत्म होगी हम चलेंगे। राइट, चलो आओ आओ जल्दी करो। ये बस हो गया, डन है। मसला क्या है? क्या हो गया है? अब तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। मतलब मैं नहीं चाहती कि तुम वहां घुट घुट कर जिंदगी गुजारो। क्या हो गया? वो मेरा घर है, वैसे तो नहीं छोड़ सकती ना। और आप अचानक से मुझे ससुराल से क्यों लेके आई हैं? मैंने बेटी ब्याही है, ना कि मैंने खैरात में दी है, ना ही वो खरीद कर लाए हैं। जब तक रजा अलग से घर नहीं ले लेता तुम उस घर में कदम भी नहीं रखोगी। कैसी बच्चों वाली बातें कह रही हैं आप? मेरा वहां किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। रजा को तो कुछ भी नहीं पता है। उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। रजा किसी पोजीशन में नहीं है अलग घर लेने की। हालांकि वो तो अपने माँ के सामने कोई स्टैंड तक नहीं ले सकता। मुझे कुछ नहीं पता। मैं मुजफ्फर की बेटियों को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अरे वो तो तुम लोगों को खुश देखना चाहते थे बेटा, और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम वहां खुश नहीं हो। हमें आपको किसने बताया? किसने कहा कि मैं वहां खुश नहीं हूँ? मुझसे ये सब बातें निम्रा ने कही है। देखो मैं तो तुम्हारे ससुराल इसलिए नहीं गई कि हम बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते। अम्मी कैसी पुराने जमाने की बातें कह रही हैं? क्या हो गया है आपको? और उसकी नासमझ लड़की उसकी बातों पे आ रही हैं। बस बहुत हो गया। जो कुछ तुम छुपाती थी ना वो सब मेरे सामने आ गया। अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। फिजा, तुम्हारी 2 रोटियां हम पर भारी नहीं है। रजा जब तक घर अलग नहीं ले लेता तुम इस घर से नहीं जाओगी। अम्मी मेरी अम्मी मैंने